Hello, friends. Good evening. How are you? Are you all right? I know you all are right. And you have been supporting me for thank you for this. Now I am going to start what? Preposition. और प्रपोजिशन क्यों बताने जा रहा हूं? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आप देखेंगे कि कितना काम का चीज है। और कई जगह बच्चा लोग जो भी बिगनर्स होते हैं वो मिस्टेक्स करते हैं इसमें, बट डोंट वरी, मिस्टेक्स जो होता है कोई बात नहीं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये सीखने का प्रोसेस है और हम सीखेंगे और गलती करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन स्पीक मच एज यू कैन। बोलना नहीं छोड़ना है, बोलना है। डोंट वेट फॉर परफेक्शन। अगर वेट करते हैं परफेक्शन के लिए, यू कांट लर्न। तो डोंट वेट फॉर परफेक्शन, डोंट वेट फॉर एक्यूरेसी, स्टार्ट स्पीकिंग एंड स्पीक मच एज यू कैन। द मोर यू स्पीक, द मोर फायदा यू विल गेट। इसलिए इसको स्टार्ट करते हैं और आइए प्रीपोजिशन के बारे में हम सीखेंगे कि कहाँ क्या बोलें, कहाँ क्या लगाएं। इन फ्रंट ऑफ, इन द फ्रंट ऑफ। कई बार सोचते हैं इन फ्रंट ऑफ होगा क्या, कई जगह सोचते हैं इन द फ्रंट ऑफ होगा क्या, या इन फ्रंट ऑफ होगा इन द फ्रंट ऑफ नहीं होगा, या इन द फ्रंट ऑफ होगा इन फ्रंट ऑफ नहीं होगा। और उसके साथ हम बाई कहाँ लगाएं और अपोजिट कहाँ लगाते हैं, आइए इसी पे चर्चा करते हैं। मुझे लगता है एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार और बहुत ही असरदार ये होने वाला है आपके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं अच्छे तरह से कि कैसे हम प्रपोजिशन, हम कहाँ क्या बोलें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। तो आइए शुरुआत करते हैं और वो क्या है आप यहाँ देखिएगा गौर से। पहला सेंटेंस है, इसको तो मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ कि क्लैरिफाइंग प्रपोजिशन है जो आपको काफी मदद मिलेगा। तो देखिए इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है और दूसरा वर्ड है इन द फ्रंट ऑफ। यही कंफ्यूजन बच्चों लोगों को शुरू हो जाता है कि इन द फ्रंट ऑफ मतलब क्या होता है और इन फ्रंट ऑफ क्या होता है। तो देखिए इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है कि सामने, राइट ना। लेकिन इसका जब हम यूज करेंगे तो देखिएगा किस तरह से यूज करेंगे। सबसे पहला जो इसको ये चीज जानना जरूरी है आप सबों के लिए कि फर्स्ट जो यूज करेंगे इन फ्रंट ऑफ। जैसे अभी देखिए मेरे सामने कैमरा है और आप मेरे सामने हैं और आपके सामने हूं तो आपको क्या बोलिएगा, आई एम। मैं क्या बोलूं आपको, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। क्या मैं ये बोलूं? जी हाँ, मैं बोल सकता हूं कि आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, जब आपका चेहरा ऐसे नहीं होगा, मैं ऐसे मुड़ जाऊं, तब आप बैठे हैं वहां तो आप कह सकते हैं कि सर यू आर इन फ्रंट ऑफ अस। यहां यू को हटा दीजिए और अस कर लीजिए। तो इसका मतलब हुआ यू आर इन फ्रंट ऑफ अस। आप लोग, आप हम लोगों के सामने हैं, लेकिन चेहरा आमने सामने नहीं। सोचिए ऐसे होंगे जब आप कहीं लाइन में लगे रहते हैं वोट देने के लिए और इस तरह से हैं और आपके सामने यहाँ कोई ए है और आप यहाँ खड़ा हैं, तो आप कह सकते हैं कि ए इज इन फ्रंट ऑफ मी। अब जाकर ये सही हुआ कि ए इज इन फ्रंट ऑफ मी। तो आज के बाद से इन फ्रंट ऑफ का मतलब तो के सामने होता है, परंतु कैसे होता है आप समझ लीजिए। ऐसे आप खड़े हैं और मैं खड़ा हूं तो आप मेरे इन फ्रंट ऑफ नहीं हुए, या मैं आपका इन फ्रंट ऑफ नहीं हुआ। आप तब हो सकते हैं जब मैं ऐसे हो जाऊं। तो पहला चीज तो ये सीख गए आप कि कैसे यूज करेंगे। नंबर 2, अब दूसरा चीज सीखेंगे इन द फ्रंट ऑफ मतलब क्या होता है। एक्चुअली इन द फ्रंट ऑफ का मतलब होता है आगे। अब किस तरह का आगे, अब देखिएगा जैसे कि एक कार है और इस कार में आगे ड्राइवर का सीट होता है और उसके बगल में जो बैक सीट होता है उसको बोलेंगे, उस आगे को बोलेंगे इन द फ्रंट ऑफ। तो अगर आपको बोलना हो कि मैं आगे बैठूंगा, अब बहन बोलती है कि मैं आगे बैठूंगी,
हम कहते हैं नहीं, हम दोनों में झगड़ा होता है कि अब कहते हैं क्या कि आई विल सीट। अब बताइए यहां दोनों में क्या डालेंगे, इन फ्रंट ऑफ या दूसरा वर्ड है इन द फ्रंट ऑफ। अब आप सीख चुके हैं इन द फ्रंट ऑफ। आई विल सीट इन द फ्रंट ऑफ कार या आई विल सीट इन फ्रंट ऑफ कार। तो यहां ये गलत हो जाएगा और ये सही होगा कि मैं आगे बैठूंगा, मतलब मैं कार में बैठूंगी सबसे आगे। आई विल सिट इन द फ्रंट ऑफ द कार, यानी कार में मैं आगे बैठूंगा। तो यहां आपको इन द फ्रंट ऑफ होगा। अगर गलती से इन फ्रंट ऑफ लगा दिए तो यहां देखिए हुड पर आगे मैं बैठूंगा या आगे आ गया। जैसे कार जा रहा है उसके सामने कोई आ गया तो किसके सामने आया, कार के सामने, उस तरह के लिए इन फ्रंट ऑफ होगा। लेकिन यहां जब मैं आगे बैठूंगा आई विल सीट इन द फ्रंट ऑफ कार। ध्यान रखिएगा इस दोनों में क्या अंतर हो गया। आशा है समझ गए होंगे इन फ्रंट ऑफ और इन द फ्रंट ऑफ। आइए थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल। अब आता है अपोजिट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट समझते हैं अपोजिट का मतलब क्या होता है। जय बार बच्चे लोग बोलते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ गुड। गुड का एग्जैक्ट अपोजिट क्या होगा, तो हम लोग बैड बोलते हैं। लेकिन इस अपोजिट का भी मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, इसका भी मतलब होता है सामने। तो अब दो फर्क आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा इसमें। इसका भी मतलब सामने हुआ और इसका भी मतलब सामने हुआ। तो अगर हमको बोलना हो कि मैं आपके सामने हूं तो देखिए मेरा कैमरा मेरे सामने है और आप लोग मेरे सामने हैं, और मेरा चेहरा आपके सामने है और आपका चेहरा मेरा सामने है। तो मैं क्या बोलूंगा कि आप मेरे सामने हैं, तब यहां इन फ्रंट नहीं होगा। आई एम अपोजिट यू। जी, आई एम अपोजिट यू, इसका मतलब हुआ सामने, आप मेरे सामने हैं। मैं चाहूं तो लगा सकता हूं आई एम अहेड यू। देख लीजिएगा। अब देखिएगा आई एम अपोजिट यू, ध्यान से। यहां किस तरह का सामने, जब आपका हमारा चेहरा आमने सामने हो तो आई एम अपोजिट यू। अब ध्यान रखिएगा अगर मेरा कैमरा इधर है और मैं ऐसे घूम जाऊं तब यहां अपोजिट नहीं होगा। आप कह सकते हैं आई एम, मैं कह सकता हूं आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप समझ गए होंगे कि किस सेंस में आप यूज करेंगे। कई बार बच्चे लोग स्टेज से आते हैं और बोलते हैं आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। जी नहीं, आई एम बिफोर अपोजिट यू या आई एम बिफोर यू, ये बोल सकते हैं, याद रखिएगा सामने के लिए। हाँ, अगर ऐसे हो तो बोल सकते हैं आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन आप ऐसे तो खड़ा होते नहीं है, आप तो सीधा खड़ा होते हैं। तो आपको बोलना होगा आई एम बिफोर यू, आई एम अपोजिट यू, आई एम अहेड ऑफ यू। ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा बिफोर का यूज भी मैंने बता दिया आपको। तो आई एम बिफोर यू। तो आज के बाद से आपको क्या यूज करना है देख लीजिएगा। मैं आपके सामने हूं, मैं लिख देता हूं और आप भी आशा है कॉपी बना लिए होंगे। मैं आपके सामने हूं, देखिएगा मैं आपके सामने हूं और आप बना सकते हैं आई एम बिफोर यू। आप चाहें आई एम अपोजिट यू, आप चाहें तो बोल सकते हैं आई एम अहेड ऑफ यू। आप ये यूज कर सकते हैं। आप ये यूज नहीं कर सकते हैं आज के बाद से इस तरह के सेंस में जब आपका चेहरा आमने सामने हो। हाँ, लगा सकते हैं आई एम इन फ्रंट ऑफ यू अगर आप ऐसे हो जाएं तो हो सकता है। इसलिए आप याद रखिएगा अगर रेबेल अच्छा है, ये कोचिंग अच्छा है, ये टीचर अच्छा है, तो अगर कोई आपसे बोलता है तो आप कहते हैं आई एम हिज प्रोडक्ट, आई एम बेस्ट एग्जाम्पल बिफोर यू, आई एम बेस्ट एग्जाम्पल बिफोर यू। ऐसे याद रखिएगा। अब इसको बोलते समय यूज कीजिए। अंडरस्टैंड हु इज बिफोर यू, आपके सामने कौन है देख लीजिएगा, आमने सामने। दैट इज वाई यू यूज। तो अब आपको इसको इस्तेमाल करना है और जो भी करेक्शन होगा थोड़ा सा कर लेना है। अब देखिए इस तरह का जो चीजें हैं जो आज मैं बात करने वाला हूं, जो मैंने आपको बात किया इन फ्रंट ऑफ, मतलब क्या होगा के सामने। अब देखिए यहाँ दादी माँ है और यहाँ एक बच्ची है। अब आप समझ गए होंगे
अब इस दादी माँ के सामने कौन है? इस बच्ची के सामने दादी माँ है। अब इसका अंग्रेजी क्या होगा? आवर ग्रैंड मदर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ सुहानी। ये सुहानी लड़की मान लीजिए सुहानी के सामने है, दादी माँ सुहानी के सामने है। इस तरह के सेंस के लिए यूज करेंगे। अब देखिएगा दूसरा सेंटेंस मैंने बोला इन फ्रंट ऑफ। अब इन फ्रंट ऑफ और इन द फ्रंट ऑफ, यहाँ क्या लिखा हूं थोड़ा गौर से देखिएगा। इन द फ्रंट ऑफ, यहाँ क्या था पीछे देख लीजिएगा, इन फ्रंट ऑफ। तो कैसे बैठे हैं आप समझ गए होंगे। अब दूसरा वर्ड देखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं और आप देख भी रहे हैं कि क्या यूज होगा। अगला वर्ड जो है यू कैन चेक इट आउट। अब यहाँ क्या होगा देखिएगा, जो मैंने बताया आपको, यहाँ देखिएगा इन द फ्रंट ऑफ। अब एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है गौर से पढ़िए। एग्जाम्पल लिखा है अंजलि इज सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ अमन। अब देखिए इन द फ्रंट ऑफ अमन, इसको मान लीजिए ये अमन है और ये है, यहाँ स्पेलिंग है, तो ये है अमन और ये है अंजलि। तो जो आगे बैठता है उसके लिए हम यूज करेंगे अंजलि इज सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ अमन। अगर हम द हटा दें तो ये हुड पे, कई बार एक बार तो कश्मीर में हुआ था कि कुछ लोग पत्थरबाजों ने क्या किया था, वो हमारे पुलिस जवानों को, आर्मी को घेर लिए थे। उन लोगों ने क्या किया था, पुलिस जवानों अपने जान बचाने के लिए उनको यहाँ बैठा दिया था। तो कहाँ बैठाया था? इन फ्रंट ऑफ, ताकि पत्थर मारने वाले उनको मारेंगे तो हमारे सेना को चोट नहीं आएगी। और उसके बाद से उन्होंने आगे निकाल लिया था। तो वो कहाँ बैठाए थे? यहाँ बैठाए थे, ताकि वो पत्थरबाजी करेंगे तो हमारे सेना का जवान को नहीं लगेगा। देख लीजिएगा यहाँ क्या होगा। अब बगल में बैठेंगे तो इन द फ्रंट ऑफ होगा। आशा है समझ गए होंगे, तीनों एग्जाम्पल मैं समझा दिया। अब थोड़ा सा देखिएगा एक दो तस्वीर से, क्योंकि 90% पीपल पिक्चर से ज़्यादा समझ पाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 90% थिंग्स आर लर्न बाय वॉचिंग, बाय पिक्चर्स, बाय देख कर देख सीखते हैं, बाय वॉचिंग। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या हुआ? दादी माँ इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हो गया। वहाँ ये दो एग्जाम्पल मैंने देकर आया कि अंजलि इज सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ अमन, यानी इन द फ्रंट ऑफ अमन नहीं बल्कि इन द फ्रंट ऑफ कार होगा। यहाँ थोड़ा सुधार लीजिएगा। और यहाँ हो गया सुहाने कार के आगे, आगे के लिए हम इन द फ्रंट ऑफ लगाएंगे। अगला वर्ड होता है अपोजिट। मैंने बोला ना अपोजिट का मतलब क्या होता है? सामने। जब भी अपोजिट हम लिखेंगे तो सामने होगा, लेकिन चेहरा आमने सामने होगा तो अपोजिट होगा। और इन फ्रंट ऑफ मतलब होगा ऐसे। तो मैं आपके सामने हूं, आई एम अपोजिट यू, और ऐसे हो जाऊंगा तो आई एम इन फ्रंट ऑफ यू बताकर आया हूं। रोहन इज सिटिंग अपोजिट सुहानी और सोनाली, और सोनाली को उधर डाल दीजिए, सोनाली इज सिटिंग अपोजिट रोहन। तो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ऐसे हम यूज करेंगे। अगला वर्ड है बिफोर। बिफोर का भी यूज हम ऐसे कर सकते हैं, जहां हम अपोजिट कर रहे थे वहां हम बिफोर का यूज कर सकते हैं। आई एम बेस्ट एग्जाम्पल बिफोर यू। देखिए यहाँ सर कोई बोल रहे हैं, इन्होंने दिखाया कि ही इज, देखिएगा बिफोर द पब्लिक, पब्लिक के सामने है। ऐसे बहुत सारा सेंटेंस यूज कर सकते हैं। आप अच्छा है तो आप कह सकते हैं आई एम बेस्ट एग्जाम्पल बिफोर यू। तो बिफोर मतलब सामने होता है, ठीक है। और बिफोर का मतलब पहले भी होता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं होता है। तब तो हम लोग, किसी ने बोला कि वी शुड नॉट स्मोक सिगरेट बिफोर एल्डर्स, तो मतलब क्या हुआ? बड़ों के पहले सिगरेट नहीं पीना चाहिए, पहले बड़े पी लें उसके बाद पीना चाहिए? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम बेस्ट एग्जाम्पल बिफोर यू। ध्यान रखिएगा मैं आपके सामने एक अच्छा एग्जाम्पल हूँ। इसी तरह से देखिएगा हम लोग ने तीनों चीजों को आपको बता दिया। देखिए अब यहाँ क्या लगेगा? इन फ्रंट ऑफ। यहाँ क्या लगेगा? इन द फ्रंट ऑफ। वह कार के आगे बैठी हुई है, सी इज सिटिंग इन इन द फ्रंट ऑफ कार। और वह आगे बैठी है दादी माँ, तो दादी माँ क्या होंगी? इन फ्रंट ऑफ होंगी। और ये आमने सामने है तो क्या होगा? अपोजिट। और ध्यान रखिएगा इसके लिए हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, बिफोर। नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझ लीजिए और बोलचाल के यूज में आप कर सकते हैं। आई एम बेस्ट एग्जाम्पल बिफोर यू, आई एम बेस्ट एग्जाम्पल अपोजिट यू, ऐसे यूज कर सकते हैं। और वह कार में बैठी है आगे, तो सी इज सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ कार। और दादी माँ आगे बैठी है, या कोई बस में या ट्रेन में, बस में, ट्रेन में नहीं, माफ कीजिएगा, ट्रेन में तो फिर अपोजिट हो जाएगा ना सर। तो ऐसे बस में बैठते हैं तो ऐसे हम यूज करते हैं। अब आगे चलते हैं बाबू। बिसाइड।
बिसाइड का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए। अब दूसरा वर्ड जो होता है बिसाइड्स, ये दोनों वर्ड में थोड़ी सी परेशानी होता है बच्चों लोगों को। देखिएगा, बिसाइड का एक्चुअली मतलब होता है नियर, जिसको हम नजदीक कहते हैं। जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं कम एंड सिट नियर मी, वहां क्यों बैठे हो, आओ मेरे बगल में बैठ जाओ। ये बिसाइड का मतलब जो होता है ना भाई मेरे, इन एडिशन टू होता है। इसका हिंदी भी आप चाहे तो लिख सकते हैं के अलावा, के अलावा। और इसका मतलब हुआ बगल में। अब सेंटेंस सुनिएगा, कम एंड सिट क्या बिसाइड में, आओ मेरे बगल में बैठ जाओ। अब उधर देखिएगा बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब क्या होता है, देखिएगा ये वर्ड जो लिया गया है बनाया गया है बाई साइड ऑफ से, तो आप चाहें तो यहाँ ये हटाकर आप बोल सकते हैं कम एंड सीट बाई साइड ऑफ मी। तो कम एंड सीट बिसाइड मी यहाँ लगा रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ यूज कर सकते हैं बाई साइड ऑफ मी। जी, आप यूज कर सकते हैं, नथिंग इज रॉन्ग, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि ये वर्ड ही लिया गया है इसी से। अब बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, के अलावा, राइट ना। अब आप कह रहे हो कि आई लर्न हियर, मैं यहाँ सीखता हूँ, या आई लर्न हियर इंग्लिश। अब यहाँ बिसाइड अगर लगा देते हैं, अब तो क्या होगा देख लीजिएगा, आई लर्न हियर इंग्लिश और आई लर्न हियर मेनी थिंग्स। इंग्लिश ही क्यों, क्यों नहीं डाल देते हम ये सब चीजें। आई लर्न हियर मेनी थिंग्स, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। अब बिसाइड इंग्लिश हो जाएगा तो अंग्रेजी के बगल में हो जाएगा, अंग्रेजी के नजदीक हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना होगा, मैं बड़ा सा डाल दे रहा हूँ देख लीजिएगा। तो आई लर्न हियर मेनी थिंग्स बिसाइड्स इंग्लिश, तो इसका मतलब हुआ अंग्रेजी तो सीखता ही हूँ, उसके अलावा मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। अब देखिएगा बिसाइड्स इंग्लिश, अंग्रेजी के अलावा मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। अगर यहाँ से हमने बिसाइड्स हटाकर बिसाइड कर देगा तो बगल में हो जाएगा। तो देखिएगा बिसाइड और बिसाइड्स, अब आशा है समझ गए होंगे। बिसाइड का मतलब नियर, जिसका मतलब होता है हिंदी में बगल में। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, जिसका मतलब होता है के अलावा। अब समझ गए होंगे, अब आप इसको दोनों में ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने बोला क्लैरिफाइंग प्रपोजिशन है ये। अब सेंटेंस आपने समझ लिए होंगे। अब देखिए एक सेंटेंस है, कम एंड सिट नियर मी। अब नियर मी का मतलब क्या हुआ, बिसाइड मी। अब यहाँ बिसाइड लगा देंगे, यहाँ होगा दैट ही टीचेज अस मेनी थिंग्स बिसाइड्स इंग्लिश, अंग्रेजी के अलावा वो बहुत कुछ हमें सिखाते हैं। और देखिएगा अगला वर्ड बिसाइड, बिसाइड्स एंड एक्सेप्ट्स, इसमें बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। आशा है आप भी आज से नहीं कर पाएंगे। ये देखिएगा क्या अंतर है। सर बिसाइड्स का मतलब जो होता है ना सर, ये दिमाग में रख लीजिए, इन एडिशन टू, जिसको हम लोगों ने हिंदी में बताकर आया है इन एडिशन टू, इसका हिंदी बताकर आया है के अलावा, देख लीजिए। और एक्सेप्ट का मतलब जो होता है छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। अब देखिए इसमें इसको छोड़ देना है। अब आप कह रहे हैं कि आई लर्न मेनी थिंग्स, मैं बहुत कुछ सीखता हूं। अब यहां दो ऑप्शन आ गया, एक्सेप्ट और दूसरा हो गया बिसाइड, बिसाइड्स, और यहां डाल दिया इंग्लिश। अब आप देखिएगा थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो ब्लंडर हो जाएगा। आई लर्न ए मेनी थिंग्स, आई लर्न यहाँ हियर भी जोड़ दीजिए ना सर। तो आई लर्न हियर मेनी थिंग्स, यहाँ मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, एक्सेप्ट इंग्लिश अगर आपने कर दिया तो इसका मतलब हुआ अंग्रेजी छोड़कर मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। तो जब कोचिंग यही है, मेन कंसेप्ट यही है, आप सोचिए ना, स्ट्रीम थिंग्स यही है, कोर फील्ड यही है, और इसी को छोड़कर बहुत कुछ सीखते हैं तो क्या फायदा। हाँ, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग हियर। तो यहाँ ये वर्ड नहीं होगा, ये होगा आई लर्न हियर मेनी थिंग्स बिसाइड्स इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी के अलावा मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, ध्यान रखिएगा। इसलिए थोड़ा सा यहाँ एक्सेप्ट कब होगा कि सूरज को छोड़कर हर दोस्त मेरा आया था, तब यहाँ लगेगा एक्सेप्ट सूरज,
यानी सूरज केवल नहीं आया था, एक्सेप्ट सूरज ऑल केम, सभी आए थे। अगर यहाँ कह रहे हैं कि बिसाइड्स सूरज, तो सूरज के अलावा सब आए थे, मतलब सूरज भी आया था और सब भी आए थे, तो यहाँ एक्सेप्ट हो, ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट। अब थोड़ा सा परेशानी है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, ये एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, और एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, और ये तो मैं बता ही दिया हूं आपको, EXC, ये चारों का मतलब क्या होता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं समझूंगा कि आप थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं, और मैं जानता हूं कि आप सब जानते होंगे। तो यू आर डूइंग वेल, आप अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। इसी तरह की चीज आप अगर चाहते हैं इसी तरह चीज मैं बनाते रहूं, तो कमेंट में जरूर देखिएगा। अगर कोई सजेशन होगा कि कुछ चीजें सुधार करने की जरूरत है, तो हम लोग जरूर सुधारेंगे। वी विल वेलकम योर वैल्यूएबल सजेशन सर, और कीप वाचिंग दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स। और देख रहे हैं तो लाइक भी कीजिए और कमेंट जरूर लिखिए, आपका कमेंट हमारे लिए एनर्जी है, अंडरस्टैंड। और इस तरह की चीज़ों को शेयर करने के लिए अपने छोटे भाई बहनों को और अपने घर वालों को और अपने लव वन डियर वन को हेल्प कीजिए, ताकि वो देखें और सब्सक्राइब करें। अच्छी चीज़ों को शेयर किया जाता है। और आगे चलते हैं सर, तो देख लीजिएगा, बिसाइड्स का मतलब के अलावा, और के साथ साथ, मतलब के साथ साथ, और यहाँ होगा एक्सेप्ट माने के छोड़कर, उस चीज को छोड़कर जो चीज आप बोलना चाहते हैं। अब देखिएगा, इंक्लूडिंग और इन एडिशन टू, उसमें ले लेना है। और एक्सक्लूडिंग का मतलब तो आप जानते ही होंगे, चीजों को छोड़ देना। तो देखिए, आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूँ, बिसाइड्स चपातीज, चपाती के अलावा, मतलब चपाती तो खाता ही हूँ, चावल तो खाता ही हूँ, लेकिन चावल के अलावा मैं चपाती भी खाता हूँ। अगर देखिएगा, आई ईट राइस एक्सेप्ट चपातीस, तो मतलब मैं चपाती को छोड़कर केवल चावल खाता हूँ, ध्यान रखिएगा, चपाती छोड़ देता हूँ और केवल चावल खाता हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा। आई लर्न हियर मेनी थिंग्स, मैं यहाँ बहुत कुछ सीखता हूँ, बिसाइड्स और एक्सेप्ट इंग्लिश, अंग्रेजी छोड़कर नहीं ना, और फील्ड तो इंग्लिश ही है, तो आपको बोलना होगा बिसाइड्स इंग्लिश। और जहां ये इसमें भी गलती कर दीजिएगा एस छोड़कर, तो मैं अंग्रेजी के बगल में बहुत कुछ सीखता हूँ, ऐसा नहीं है, नजदीक के लिए होता है बिसाइड, आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा इसका यूज, अगेंस्ट। अब अगला वर्ड आता है अगेंस्ट। कई बार हम लोग सोचते हैं, कई बार प्रॉब्लम तो ये है ना कि एक वर्ड एक मीनिंग, जिंदाबाद जिंदाबाद, एक ही वर्ड हम जानते हैं। देखिए, अगेंस्ट का पहला मतलब होता है, देख लीजिएगा, हाँ, अगेंस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना चाहिए। एक वर्ड एक मीनिंग, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिसकी वजह से बहुत सारा जगह हम इसका काम नहीं ले पाते हैं, और कोई बोलता है तो उसका मीनिंग नहीं लगा पाते हैं। तो आपको जानना है कि अगेंस्ट का मतलब क्या होगा। अब पहला इसका मतलब होता है के बदले, के बदले, कई बार के बदले में, या के बदले। अब देखिएगा, कई बार हम लोग बोलते हैं, कभी भगवान ना करे क्राइसिस आती है पैसे का, तो हम लोग का घर में जो जेवर होता है, मम्मी कहती है किसी को बंधक रख दो, तो हम लोग बैंक में जाते हैं, तो बैंक वाला बोलते हैं कि आप हमसे लोन ले सकते हैं अगेंस्ट ज्वेलरी, अगेंस्ट ज्वेलरी। कई बार हमारा पैसा एफडी होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, और हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, तो बिना तोड़े हुए एफडी को हम कहते हैं, या बैंकर लोग बोलते हैं कि अगेंस्ट एफडी। अगेंस्ट एफडी मतलब विरोध नहीं, एफडी के बदले, अगेंस्ट एफडी, एफडी के बदले यू कैन टेक लोन, आप लोन ले सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या, अगेंस्ट, अगेंस्ट एफडी, अगेंस्ट ज्वेलरी, अगेंस्ट योर LIC। कई लोग LIC कराए रहते हैं, अब LIC का अपना बॉन्ड जमा कर दीजिए, और अगेंस्ट LIC बॉन्ड, अगेंस्ट LIC आपको लोन मिल जाएगा। तो अगेंस्ट का मतलब विरोध नहीं हुआ, के बदले में, अगेंस्ट LIC, अगेंस्ट आपके ज्वेलरी, अगेंस्ट योर FD। तो ऐसे यूज हो सकता है, ये पहला यूज हो गया। दूसरा जो होता है, इसका होता है के सहारे जी। जैसे मान लीजिए मैंने इस बोर्ड पे खड़ा हो गया, तो आप कह रहे हो कि सर इज स्टैंडिंग, खड़े तो हैं अगेंस्ट बोर्ड, तो बोर्ड के सहारे। कई बार हम लोग बेड पे जब बैठते हैं, तो तकिया पीछे लगा लेते हैं और तब मोबाइल चलाते हैं, टका चलाते हैं। कोई क्या बोलता है कि पापा इज सिटिंग अगेंस्ट द बेड, अब इस दीवार पे मैं ऐसे कर दिया, तो ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। तो अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया सर, दूसरा मीनिंग के सहारे। पहला का मतलब क्या हो गया,
के बदले, अगेंस्ट एफडी, एफडी के बदले, ऐसे यूज होता है। और तीसरा तो भारत आजाद है, आपको पता ही है कि क्या होता है, के विरुद्ध। अब देखिएगा एक सेंटेंस है, के बदले मैंने बताया, के सहारे बताया, के विरुद्ध बताया। अब आपको 3 एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। यू कैन गेट लोन अगेंस्ट योर एफडी। तो अगेंस्ट का मतलब क्या हुआ, पहला के बदले में, के बदले में, एफडी के बदले में आप लोन ले सकते हैं। दूसरा, ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। अब क्या हुआ, वह दीवार के सहारे खड़ा है। और तीसरा फ्रेंड्स, ही कंप्लेंड अगेंस्ट मी, उसने मेरे विरुद्ध शिकायत किया, कहाँ, इन पुलिस स्टेशन, इन पुलिस स्टेशन। तो इन्होंने ये हुआ। अब अगेंस्ट का 3 मतलब हुआ। आशा है आपको काफी फायदा हुआ होगा एक क्लैरिफाइंग प्रपोजिशन से। और प्रपोजिशन से इस तरह के वर्ड सीखने के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। और प्लीज 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 तो शेयर कीजिए, घर में और लोग देखते हैं उन्हें भी इसको शेयर कराइए। और इसको बहुत बहुत भर भर कर आपका प्यार, स्नेह, दुलार, लगाव मिल रहा है। एंड आई हैव बीन गेटिंग, मुझे मिलते आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। एंड आप इस तरह से इनकरेज कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं विथ। विथ का मतलब होता क्या है, विथ का मतलब से होता है, और इसको इक्विपमेंट्स मैंने होता है औजार और बॉडी पार्ट्स। ये बॉडी पार्ट्स और इक्विपमेंट्स, टूल्स, जैसे अब चकला बेलना हो गया, नाइफ हो गया, पेन हो गया, कोई भी विपन्स जो होता है उसके सहारे जो हथियार होता है, विपन्स होते हैं, बहुत सारे चीज होते हैं, उसके लिए हम ये विथ लगाते हैं। और ये जो है कैंची, हथौड़ा, ये सारा चीज थोड़ा सा देखिए, मैंने कुछ पार्ट्स डाल दिया है ताकि आपको ये समझ में आया। और कुछ ये बॉडी पार्ट्स हैं, तो ऐसे देखिएगा। ही वॉज किल्ड विथ ए नाइफ, वह मारा गया किससे, चाकू से। डाइगर, डाइगर माने भी खंजर होता है। तो ये सब क्या है, डाइगर हो गया, नाइफ हो गया, पिस्टल हो गया, गन हो गया, ये सब क्या है, ध्यान रखिएगा, इक्विपमेंट्स हो गया। दूसरा हो गया, ही राइट्स विद ए पेन। अब ये पेन क्या हो गया, देखिए से के लिए विद लगा है। आगे देख लीजिएगा, ही राइट्स विथ हिज लेफ्ट हैंड। ही राइट्स नहीं, ही ईट्स होता है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सुधार लेंगे। आप चाहें तो राइट्स भी हो सकता है, और लेफ्ट हैंड से लिखता है भी हो सकता है, और खाता भी हो सकता है। अब देख लीजिएगा, ही ईट्स विथ सी इट्स विथ हर राइट हैंड, वो अपने दाहिने हाथ से खाती है। अब देखिएगा ऐसे यूज होता है। अब क्या हुआ, बाई, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। जो भी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, जो हम बात करते हैं, अपनी बातों को पहुंचाते हैं, उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। और जिससे हम आते जाते हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। और इसके लिए बाई लगता है। कई बार हम लोग फ्लाइट से जाते हैं, कई बार हम लोग बस से जाते हैं, कई बार हम लोग शिप से जाते हैं, कई बार हम लोग रिक्शा से जाते हैं, कई बार हम लोग साइकिल से जाते हैं। तो इस तरह के यूज जब हम करते हैं, और कम्युनिकेशन में देखिएगा, यहाँ मोबाइल हो गया, पेजर हो गया, व्हाट्सअप हो गया, स्नैपचैट हो गया, अब पता नहीं इंस्टा हो गया, बहुत सारी चीज़ तो मेरे को भी नहीं चलाने आता है। ये सारे चीज़ों के लिए हम लोगों को बाई लगाते हैं फ्रेंड्स। तो आइए, सी कम्स बाई क्या होगा, अब आप जान चुके हैं, याद रखिएगा, बाई होगा। अगला सेंटेंस देखिएगा, सी वेंट, किससे गई, देखिएगा, बाई ए फ्लाइट, वो फ्लाइट से गई। सी इज कमिंग, किससे आ रही है वो, बाई ऑटो, ध्यान रखिएगा, बाई ऑटो रिक्शा। अब बाई एन ऑटो आप यहाँ बाई लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये सारा चीज जो है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन से। अब आप समझ गए होंगे, आशा है। ये जो चीजें मैंने बताया, अब इसका कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंड, आई गॉट योर मेल, ध्यान रखिएगा, बाई ईमेल, आई गॉट दिस थिंग्स बाई व्हाट्सअप, आई केम टू नो बाई फेसबुक। तो यहाँ फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, बहुत सारे चीज हो गया, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इस तरह का प्रिपोजिशन आपको काफ़ी मदद किया होगा। और इसी तरह की चीज़ों देखने के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। एंड वी आर मीटिंग नेक्स्ट सैटरडे, कितना बजे, 7 बजे, अंडरस्टैंड। और इस तरह का हर सैटरडे को लाते हैं, बीच बीच में एक और वीडियो मैं डालने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको बहुत कुछ सिखा पाऊँ। और आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं, और इस तरह का वीडियो देख रहे हैं, अपना प्रेम, स्नेह, दुलार, लगाव दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और थैंक यू नहीं, थैंक्स ए टन, ए टन, थोड़ा ज़्यादा नहीं, बास्केट ऑफ थैंक यू नहीं, थैंक्स ए टन। और यू कीप वॉचिंग माई चैनल। एंड 7 बजे, कब, अगला सैटरडे को 7 बजे। थैंक यू वेरी मच, गुड लक फॉर द नेक्स्ट टाइम।